गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस 12 बजे की जूम मीटिंग में। तो आज की जो हमारे स्पीकर है वो है मिस विनीता देवी। वो आपको बताएगी कि उन्होंने कैसे अपने डीएक्शन की जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है। तो उससे पहले जैसा कि हम लोग हर दिन करते हैं कि एक जो हमारा अभी प्रमोशन ऑफर चल रहा है ग्रैंड क्लोजिंग ऑफर का, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो हमारा ऑफर है ये स्टार्ट हुआ है आपका 1 अक्टूबर से, और ये 31 दिसंबर तक रहेगा। ठीक है। जिसमें कि आपका आप देखेंगे प्रमोशन A1 है जो हमारा, इसमें अगर कोई भी न्यू ज्वाइनी या इनएक्टिव मेंबर ज्वाइन करता है 1500 पीवी के साथ, तो उसको मिलता है एक छोटी वाली स्पाइरुलिना की कैप्सूल। ठीक है। और अगर वही व्यक्ति 3000 पीवी के साथ ज्वाइन करता है तो उनको मिलता है 3000, सॉरी 3 स्पिरुलिना की छोटी बोतल। ठीक है। तो ये न्यू ज्वाइनी और डीएक्टिव मेंबर्स के लिए। ठीक है। अगर आपने हर महीना अपना 1500 पीवी मेंटेन किया, और मान लीजिए आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपने अगर 6000 पीवी कर लिया, तो आपको मिलता है तीन, तो आपको तो एक वो मिलेगा ही। ठीक है, स्पिरुलिना मिलेगा ही, प्लस आपको एक बड़ी वाली स्पिरुलिना भी मिलेगी। ठीक है। और अगर आपने अपना 3 महीने का जो पीवी मेंटेन किया है वो 12,000 किया हुआ है, तो आपको एक पूरा बॉक्स मिलता है। याद रखिएगा, वो जो ऑफर है वो भी मिलेगा पहले वाला A1 का, और ये बॉक्स भी मिलेगा, इसके अलावा मिलेगा। ठीक है। जो ज्वाइनिंग कराएंगे, ठीक है, उनका प्रमोशन जैसे आपकी जो अपलाइन है, उनको भी एक ज्ञानोजी सोप मिलेगा। ठीक है। और जो अगर मेंटेन लगातार 3 महीना वो क्वालिफाई करते हैं आपके अपलाइन, तो उनको भी एक पेस्ट मिलेगा। यानी कि जो ज्वाइन करेंगे और जो न्यू होंगे उनको भी मिलेगा। ठीक है। और जो ज्वाइन करवाएंगे उनको भी मिलेगा। अभी आते हैं हम हमारे प्रमोशन A2 में। प्रमोशन A2 में क्या है, साउथ जो अपना सॉरी स्टार एजेंट से नीचे वाले हैं, ठीक है, उनके लिए अगर आप 3000 पीवी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको एक बड़े वाले, सॉरी माफ कीजिएगा, 3000 पीवी अगर आप महीने में करते हैं तो आपको एक बड़े वाले स्प्लेंडर मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप अपना पीवी मेंटेन कर रहे हैं और आपको दिसंबर में 12,000 पीवी हो गया, तो आपको एक बड़े वाले कंबूचा भी मिलेगा। याद रखिएगा, 3000 जो आप पीवी करेंगे आपको कैप्सूल मिलेगा हर महीना। इसके अलावा आपको ये बॉक्स भी मिलेगा आपको कंबूचा का। ठीक है। उसके अलावा जो स्टार एजेंट से ऊपर है, ठीक है, यार स्टार एजेंट है, अगर वो 5,000 पीवी करते हैं, 5,000 पीवी करते हैं तो उनको मिलता है बड़े वाले स्पेलुडा। और अगर वही 3 महीना लगातार मेंटेन करते हैं, 5-5 जैसे हो गया, 5-5-10, और लास्ट महीने अगर आपने कर लिया 10,000 पीवी एक्स्ट्रा कर लिया सपोज कीजिए, तो आपको तो बड़े वाले स्पेलुडा मिलेगा ही, साथ में कंबूचा का बॉक्स भी मिलेगा। ठीक है। अभी आते हैं हमारे जो है सुपर बम्पर ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 3000 पीजीवीपी कर सॉरी पीवी करते हैं और आपका 20,000 पीजीवीपी होता है, तो आपको 100 जो है, सॉरी 1000 एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा आपके नीचे जो है, अगर वो भी करते हैं तो आपको उनका, हर किसी का आपको 500-500 रुपया मिलते रहेगा इंसेंटिव। ठीक है। दोस्तों, हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि ये जो ऑफर है, ये आपको, आपकी जो मजबूती है, एक आपका जड़ है, वो मजबूत करने के लिए है। दूसरा, हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि 3000 पीजीबी 20,000 पीजीबीपी करने के लिए। याद रखिए दोस्तों, अगर ये आपका हो गया तो आने वाले समय में बहुत ऐसे ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। आपके लिए भी होंगे, आपकी टीम के लिए भी होंगे। ठीक है। तो इसको आप सिर्फ एक ऑफर की तरह मत लीजिए, इसको आप एज अ, आप बोल सकते हैं कि आप इसको एक एज अ मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी टीम के साथ, और ये एक मौका है जो अपनी टीम बना सकते हैं। ठीक है। अक्टूबर चला गया, नवंबर और दिसंबर है। ठीक है। ये 2 महीना में अपनी टीम आप तैयार कर सकते हैं, और उन टीम के साथ अपने अपने कैसे डुप्लीकेशन होते हैं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि हमारी जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, आप जाइए अटेंड कीजिए, चाहे वो जूम पे हो, चाहे वो आपको किसी जगह पे हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहां पे ऐसे ऐसे लीडर आएंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को मेंटेन किया है। ठीक है। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं जो हमारे आज की स्पीकर है, मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम नीता जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैम, आप अपनी जो स्ट्रगल है, जो आपने कैसे स्ट्रगल किया और आप कैसे यहाँ तक आई, तो कृपया आप अपना जो है इनके साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। थोड़ा हम भी जाने कि आपने कैसे यहाँ इस मुकाम को अचीव किया और कैसे सक्सेसफुल हुई है। ओवर टू यू मैम, सही बात थैंक है। यू। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू आपको मेरे बारे में बताने के लिए। जूम पे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को हमारे तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मीटिंग शुरू करने से पहले हम ऐसे महान व्यक्ति को
धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिनके वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर आज डी एक्शन को लेकर नहीं आते, तो आज हम लोग पता नहीं धरती पर होते कि नहीं होते। तो आज का इस युग का भगवान हमारे डॉक्टर लिमसोजिन, उनके लिए भी जबरदस्त प्रणाम करते हैं, जबरदस्त जहाँ है वहाँ से ताली होना चाहिए ऐसे भगवान के लिए। और हमारे गुरु, कहा जाता है कि बिना गुरु के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज हमारे विश्व गुरु प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन सर, उनको भी दिल से चरण स्पर्श करना चाहते हैं, जहाँ है वहाँ उनको चरण छू कर प्रणाम करना चाहते हैं। और कहा जाता है कि ये सब तो हम महान हस्ती हैं जिनको देख-देख करके हम लोग आगे बढ़े हैं, और जो इस लायक हमें बनाए हैं, जो आज डी-एक्शन हमें नहीं मिलता, और इस लायक सुधार करके, गलतियों को सुधार-सुधार करके आज इस लायक तक हमें पहुँचाए। ऐसे ग्रेट महागुरु और कोई नहीं है हमारे रंजीत सर, उनको भी मैं चरण छूकर प्रणाम करती हूँ और उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज ऐसे गुरु हम लोग के जीवन में नहीं आते, तो आज हम लोग पता नहीं कहाँ होते। कहा जाता है कि जिस तरीके से बागीचे में अगर माली नहीं हो, तो उस बगीचा बेकार हो जाता है। उस बगीचा में क्या हो जाएगा? खरपतवार ज़्यादा हो जाएँगे, यानी गलत चीज़ ज़्यादा हो जाएँगे। तो उसको देख-रेख करने के लिए एक माली का होना बहुत ज़रूरी है, जो उसको देख-रेख करता है और सही और गलत का डिसीज़न करता है। सही चीज़ों को रखता है, गलत चीज़ों को हटा देता है। उसी प्रकार हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। वो हमारे जीवन में रंजीत सर आएँ और हमें डी-एक्शन का पाठ पढ़ाएँ, डी-एक्शन की सफलता की पाठ पढ़ाएँ। आज उनके वजह से आज हम लोग यहाँ हैं और इस लायक है जो आज हमें सुनने के लिए लोग आज हैं। नहीं तो हम विनीता देवी एक ऐसी महिला थे, जो मेरा तो परिवार नहीं सुनता था, लोग कहाँ से सुनेंगे? मेरा तो परिवार नहीं पहचानता था कि मेरा परिवार भी एक है, तो आज इतने सारे लोग कहाँ से सुनेंगे? ये सब गुरु का देन है, जिनके वजह से हम यहाँ 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 पे हम बोल रहे हैं आज के डेट में। और मैं पटना से, और डी-एक्शन के पहले हम प्राइवेट टीचर थे, प्राइवेट को स्कूल में पढ़ाया करते थे और वहाँ पे मैंने 9 साल पढ़ाने का काम किए। और हमारे हस्बैंड प्राइवेट ड्राइवर, उन्होंने ही बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, ड्राइवरी कर रहे थे, उन्होंने भी 7,000 रुपया कमाए। 7,000 रुपया का महीना कमाते थे। हमने 9 साल के अंतराल में 4,000 रुपया कमाए। इसी तरह से मैंने लगातार स्ट्रगल किए, मेहनत किए, लेकिन फिर भी वहाँ पे जीवन नहीं बदला। हम लोग बाहरी दुनिया में काम तो करते हैं, लेकिन वहाँ पैसा के लिए काम करते हैं। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में हमारा स्वास्थ्य खत्म हो जाता है, हमारा ज़िंदगी खत्म हो जाता है, हमारा सपना टूट जाता है। तो हम लोग भी काम कर रहे थे, पति भी काम कर रहे थे, पत्नी भी काम कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि जिस रफ्तार से महँगाई बढ़ रहा है, उस रफ्तार से अगर आपका इनकम नहीं बढ़ेगा, तो हर इंसान आज के डेट में क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है। तो हम भी पढ़ा रहे थे, जीवन काट रहे थे, जी नहीं रहे थे, वहाँ ज़िंदगी काट रहे थे। हम लोग आज 4,000, 5,000, 10,000 जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो क्या है? किसी तरह से हम लोग कुत्ते वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, भाग-दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। यानी चूहे रेस में हम लोग दौड़ रहे हैं। पता चलता है कि दौड़ते तो हैं, लेकिन जब फ़ायदा की समय आता है, जब लाभ की समय आता है, तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ बैठ जाते हैं। तो हमने 9 साल पढ़ाने का काम किए, लेकिन वहाँ पे मेरा जीवन नहीं बदला और जहाँ तक कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। और इसी तरह से स्ट्रगल करते-करते हमारे हस्बैंड का शुगर जैसा बीमारी पकड़ लिया। जो कहा जाता है कि शुगर भी एक ऐसा समस्या है कि समझ जाइए कि जिस लकड़ी में घुन लगता है, उसी तरह से शरीर में घुन लग जाता है। तो इनको डिप्रेशन से, टेंशन से, महँगाई देख कर के, खर्च देख कर के रात-दिन टेंशन में रहते थे कि हमारा घर-परिवार कैसे चलेगा। टेंशन से इनको शुगर हो गया और शुगर को लेकर के हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि शुगर होना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन शुगर के कारण आपका शरीर में इतना बड़े-बड़े समस्या आ जाएगा, उसका ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, दवा के सहारे जी रहे थे। सभी जगह पटना में कोई ऐसा जगह नहीं था, जहाँ पे हम इनको इलाज नहीं करवाएँ, दिखाएँ नहीं। लेकिन जहाँ तक कि जो बीमारी घटना चाहिए, वो बीमारी घटता नहीं था और बीमारी बढ़ता था। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मरीज हैं, दवा पे जी रहे हैं। लेकिन क्या दवा बीमारी को ठीक करता है? दवा ठीक नहीं करता है, जहाँ तक कि दवा खाते-खाते शरीर को बर्बाद करता है, शरीर को खोखला करता है। जितना भी हमारे शरीर के अंदर पार्ट-पुर्जा है, उस सारे चीज़ को डैमेज कर देता है। यही नतीजा हुआ कि शुगर का दवा लेते-लेते इनका लीवर का प्रॉब्लम हो गया
उसका दवाई लेते लेते हार्ट का समस्या हो गया, हार्ट का दवा लेते लेते गैस हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, पूरा बवासीर हो गया, यानी कोई बीमारी नहीं छोड़ा। हर बीमारी के चपेट में आ गए, हर बीमारी का हमने इलाज कराते रह गए। ये बीमारी के चक्कर में हमें गरीबी इतना कस के जकड़ गया था, इतना कस के कि हम लोग खाने खाने के लिए भी तरस जाते थे दवा के चक्कर में। क्योंकि आप दवा नहीं लगेगा तो मरीज एक दिन भी नहीं रह सकता है, दवा तो आपको लाना पड़ेगा। तो हम दवा लाते थे लेकिन घर में भोजन नहीं लाते थे, घर में साग सब्जी नहीं लाते थे। 5,000 6,000 का हर महीने दवा आता था। इसी तरह से हम लोग भी जैसे आज जब परेशान होते हैं हम लोग तो किसको याद करते हैं? ऊपर वाला को याद करते हैं। हम भी ऊपर वाला को याद करते थे कि हे परमेश्वर, कुछ तो रास्ता दिखाइए कि जो आज इतना हम लोग मेहनत करते हैं फिर भी हम लोग खाने के लिए तरसते हैं, दाने दाने के लिए तरसते हैं। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए तरसते थे, स्कूल में जाते तो थे लेकिन हम पढ़ा नहीं पाते थे। दूसरे को पढ़ाने के चक्कर में अपने बाल बच्चे को जीवन बर्बाद कर रहे थे पैसा के चक्कर में। इस तरह से हमने काम करते थे, भगवान से मांगते थे, हे भगवान कुछ रास्ता दिखाइए। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप रोज रोज एक ही चीज को मांगिएगा, आप लगातार ऊपर वाला से एक ही प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान हमें दीजिए, तो ऊपर वाला आपको बात को सुनते हैं, अब आपको देते हैं। तो हमें ऊपर वाला बात हमारी बात सुन लिए और सुन करके हमें डी एक्शन को दिए। हमें डी एक्शन बताने के लिए कोई नहीं आया था, हमें रिएक्शन समझाने के लिए भी कोई नहीं आया था, और ना रिएक्शन का प्रोडक्ट बताने के लिए कोई आया था। हमको डी एक्शन खुद से मिलता है, हम खुद से उनके पास जाते हैं जहां डी एक्शन का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, जहां डी एक्शन का प्रोडक्ट यूज होता है, हम उनके घर में जाते हैं, वहीं से हमें डी एक्शन मिलता है। और ये डी एक्शन को जाते हैं तो हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट समझाते हैं, हमको समझ में आ जाता है। जब रिएक्शन हमको समझ में आ जाता है तो हम अपना हस्बैंड का प्रोडक्ट चलाना चालू करते हैं। जब हस्बैंड का प्रोडक्ट चलाना चालू करते हैं तो कहा जाता है डी एक्शन का प्रोडक्ट कोई दवा नहीं है कि आप एक खुराक खाएंगे, 1 महीना खाएंगे, 2 महीना खाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो हमें भी लगा कि तो दवा है तो जल्दी फायदा करेगा, लेकिन हम तो सोच के लाए थे कि जल्दी फायदा, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट आता है हमारे घर में, वैसे हम हस्बैंड को जब प्रोडक्ट देते हैं तो जो बीमारी थोड़ा नॉर्मल था वो बीमारी हाई रूप में बढ़ गया। यानी शुगर भी बढ़ गया, दर्द भी बढ़ गया, गैस भी बढ़ गया, बवासीर भी बढ़ गया, सारा कुछ बढ़ गया। बढ़ने का कारण आप सोच लीजिए कि जिस आदमी को पहले से भी बेचैनी था, आप दिए प्रोडक्ट खाने के लिए और बढ़ जाएगा, तो क्या उस आदमी खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि हर आदमी का माइंड सेट है कि हम दवा खाएंगे तो बीमारी हमारा कंट्रोल हो जाएगा, हम दवा खाएंगे तो हमारा बीमारी अच्छा होगा, हम सुकून के जीवन जी सकते हैं। लेकिन हमारा गैनोडर्मा तो ऐसा करता नहीं है। हमारा गैनोडर्मा पहले जा करके हमारे शरीर के अंदर जितना भी जो दुश्मन घुसा हुआ है शरीर के अंदर, जो शैतान हमारे बॉडी के अंदर है, उसको निकालने का काम करता है, उसको बाहर करने का काम करता है। तो उसी तरह से जब हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हस्बैंड, तो इनको बहुत सारे समस्या बढ़ गया। तो जो सर हमको इस प्रोडक्ट को दिए थे, जो इस सिस्टम में हमको ज्वाइनिंग करवाए हैं, उन व्यक्ति के लिए भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, सर के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं। जहाँ हैं वहाँ उनको भी हम दिल से प्रणाम करना चाहते हैं श्रीकांत सर के लिए, जो आज रिएक्शन के बारे में बताएँ, रिएक्शन प्रोडक्ट समझाएँ, उनकी वजह से हम रिएक्शन में आए। ठीक है? तो इस तरह से हम ये प्रोडक्ट खिलाए, बहुत ये परेशानी हुआ, बहुत कष्ट हुआ, इन्होंने बहुत फिरंट हो गए, कैसा चीज़ हमको ला के दे दिया है, ये तो बेकार चीज़ हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन हस्बैंड खाने के लिए इनकार कर दिए, लेकिन हम तो गरीब आदमी थे, जो हम शुरुआत में ही 3,000 का प्रोडक्ट हम लाए थे, एक बार में हम किसी से पूछने नहीं गए थे, ना जहाँ तक कि हस्बैंड से पूछे थे, कि अगर हम जान गए थे कि हम पूछेंगे तो हमको लेने नहीं देंगे। क्योंकि आज के डेट में हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर कोई आदमी हमको रिएक्शन समझाता है, चाहे हम लोग भी समझाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम अगला से पूछेंगे। हम यही सोच लिए थे कि अगर हम अगला से पूछेंगे तो क्या रिएक्शन के बारे में जानते हैं? अगर हम पड़ोसी से पूछते हैं, चाहे हस्बैंड से पूछते हैं, तो ये तो खाए नहीं है कि वो बता हमको सकते हैं। तो जो ये आदमी खाए हैं तभी तो हमको बता रहे हैं, फायदा करता है तभी तो ये हमको दे रहे हैं। उनको बातों को विश्वास करके हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट को लिया ले करके हमने हस्बैंड को देना चालू किए। लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ने के कारण इन्होंने खाना इनकार कर दिए। बोले कि हम नहीं खाएँगे, ये सब ये फालतू चीज़ है। इतना बड़े-बड़े डॉक्टर से इलाज करा कर थक गए हैं, यही जड़ी-बूटी खुरभुसिया दवाई हमको ठीक कर देगा? ये सब जे दिया है उसको जाकर दे आओ, ना तो उसको बुलाओ, हम भर पेट उसको मारेंगे। इस तरीके से हस्बैंड पूरा चिढ़ गए थे, पूरा परेशान हो गए थे। ये सब जहाँ-तहाँ ये चलाता है, और उतना भी नहीं हुआ जलील करना, तो फ़ोन करके सर को जलील किए,
कि चल आते हैं औरत को बुर्बक बनाने के लिए, और कोई नहीं ठगने के लिए मिला था, तो यही ठगने के लिए मिले थे। अपना पैसा हमको दीजिए, आइए प्रोडक्ट लेके जाइए। लेकिन सर फिर हमको समझाते हैं, बोलते हैं कि देखिए मैडम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा गैनोडर्मा सेल की सफाई करता है। आपका बॉडी के अंदर जो सेल में कचरा बैठा हुआ है, टॉक्सिन बैठा हुआ है, उसको बाहर करने का काम करता है। आप टेंशन मत लीजिए, विश्वास करके इस प्रोडक्ट को खिलाइए, धीरे-धीरे करके ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हम क्या करें, खाने के लिए तैयार ही नहीं है, हम कैसे खा सकते हैं, खिला सकते हैं। और रह गई बात दूसरी कि हम लोग को बताया नहीं गया था शुरू में कि ये प्रोडक्ट सभी लोग खा सकते हैं। क्योंकि बताया था कि शुगर का दवा है, तो हम शुगर का दवा समझते थे और सिर्फ़ सोचे कि ये शुगर का है, तो शुगर वाले पेशेंट ही तो खाएँगे ना। हमको क्या पता था कि सभी लोग खा सकते हैं। हम सोचे कि अब ये दवा है, ₹3000 लग चुका है, अब इसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं, क्या करें, नहीं करें। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर ये हमारा कहावत है कि अगर सीधा उँगली से घी ना निकले, तो टेढ़ा भी करना पड़ता है। तो हमने भी दिमाग लगाए कि अगर ऐसे नहीं खाएँगे, तो ऐसे तो खाएँगे ना। हमने क्या किया कि जो आरजीजीएल कैप्सूल होता है, वो दूध लाते थे, तो उस दूध में डाल कर के देना चालू किए। और जो कैप्सूल हरा वाला जो हमारा स्पारुलिना है, उसको क्या किए, इनको धनिया का पत्ता का चटनी, साग, पालक साग, ये सब बहुत पसंद होता था। हमने क्या किए, उसमें डाल के देना चालू किए। चाय जो हो गया, वो रात में आते थे रंगीन बोतल में पानी में कर करके इनको देना चालू किए। इस तरीके से लगातार मैंने 1 महीना, 2 महीना पिलाना चालू किए, तब जा कर के धीरे-धीरे कर कर के इनको राहत मिला, रिज़ल्ट अच्छा मिलने लगा, अंदर से सुकून मिलने लगा, रात का नींद अच्छा आने लगा, भूख अच्छा लगने लगा। हमने गेस करना चालू किया कि जो व्यक्ति गाड़ी चला के आते थे, एकदम परेशान रहते थे, सोते नहीं थे रात में, बेचैन रहते थे। लेकिन जब भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छा राहत मिल रहा है। क्योंकि पैसा तो हम इनसे लेते नहीं थे, चुपके से हमारा जो पैसा मिलता था स्कूल से, वो चुपके से वो पैसा से हम जाके प्रोडक्ट लाते थे। क्योंकि अगर इनसे माँगेंगे तो हमको देंगे नहीं। ऐसे भी पैसा कमाते थे तो हम ही को देते थे, अपने नहीं रखते थे। तो हम अपना कैसे मैनेज करना है, वो तो हर महिला जानती है, कि हमको कैसे मैनेज करना है। जो भी महिला एडिक्शन में आने के लिए बहाना बनाती है, वो समझिए कि उसका किस्मत खराब है, वही महिला बहाना बनाती है। अगर जो महिला ठान लेगी कि हमको घर को आबाद करना है, वो आबाद करके रहेगी। और जो ठान ही लेगी कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है, तो वो तो बर्बाद होना निश्चित है। तो हमने भी ठान लिया, क्योंकि अगर इस तरह स्थिति रहेगा, तो हम नहीं जी पाएँगे। मान के चलिए कि अगर घर में आपको सुरक्षित जीना है, चैन की रोटी खानी है, तो सबसे पहले डॉक्टर को घर से हराना होगा। जब तक आपके घर से डॉक्टर नहीं हारेंगे, जब आप लाखों का करोड़ों रुपए कमा लीजिए, आप नहीं सुकून का जीवन जी सकते हैं। हमने भी कमाया था, बहुत कमाते थे, 3-3 गो ट्यूशन क्लास पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, यानी रात-दिन स्ट्रगल करते थे, फिर भी पता चलता था कि जेब में पैसा नहीं है। कहाँ गया पैसा? सब पैसा डॉक्टर ही चला गया। अंत में क्या होता था कि एकदम डिप्रेशन में आ गए थे, हम भी रात-दिन टेंशन के कारण हमारा भी बीपी लो, गैस बनता था, बहुत परेशानी हो जाता था। माने यानी सोच लीजिए कि जब हम स्कूल करते थे, ट्यूशन करते थे, तो हम घर का काम कब करते होंगे? तो हम घर का काम रात में करते थे, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, हम रात में जग-जग करके काम करते थे। किस लिए? पैसा के लिए, कि 2 पैसा आएगा, उसके लिए काम करते थे, फिर भी पैसा नहीं होता था। यानी गरीब आदमी कितना स्ट्रगल कर ले, सही रास्ता ना मिलेगा, तो मर जाएगा, लेकिन उसका जीवन बदलने वाला नहीं है। फिर भी हमने ऐसे काम करे, इनको प्रोडक्ट खिलाना चालू किए, इसी तरह से लगातार लगातार मैंने 1 साल तक प्रोडक्ट खिलाए। फिर 2-3 महीने के बाद फिर इनको हम बताएँ कि ये प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, इससे आपको लाभ हो रहा है। बोले कि फिर हमको ये दे रही है, फिर हमको बीमारी बढ़ जाएगा। हम कि नहीं बढ़ेगा। देखिए आपको ये दे रहे हैं तो आपको इतना अच्छा राहत मिल रहा है। फिर दिखाएँ कि देखिए कैसे-कैसे पानी में घोर के, दूध में घोर के देते थे। तो उसे फिर देखे कि नहीं सही बात है, ये खा रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो डर से खाते थे, अगर डायरेक्ट भी खाते थे तो डर से खाते थे। जहाँ 4 गो खाना होता था, वहाँ 2 गो खाते थे। जहाँ 2 गो खाना होता था, वहाँ 1 खाते थे। ऐसे डर-डर खाए, धीरे-धीरे करके मैंने 1 साल लगातार खिलाए। 1 साल के बाद फिर हम अपने आप अपलाइन से सीनियर से हाथ जोड़ के विनती किए कि सर अब हमसे ये प्रोडक्ट नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत अब लाचार हो गए हैं प्रोडक्ट खिलाते-खिलाते। अब हर महीने 3-3 हज़ार रुपया लाना बहुत मुश्किल है। हम नहीं ला सकते, हम कहाँ से खिलाएँगे? हम गरीब आदमी हैं। बच्चा को भी देखना है, घर भी देखना है, पटना में रहकर किराया भी देना है, सारा चीज़ खरीदना है, हम कहाँ से लाएँगे? हम नहीं कर सकते हैं। तब सर का सवाल आता है कि देखिए मैडम, ये प्रोडक्ट फ्री खाने का चीज़ है, क्या आप फ्री में खा सकते हैं? हम ये फ्री में तो कोई ज़हर नहीं मिलता है, ये इतना बढ़िया चीज़ कहाँ से मिलेगा? हम नहीं खिला पाएँगे, लेकिन नहीं खिला सकते हैं। एक काम आप कीजिए, जैसे हम बताते हैं वैसे सुनिए, हमें क्या कहते हैं, क्या करना पड़ेगा।
तो करना एक ही पड़ेगा कि जो आपका हस्बैंड को रिजल्ट मिला है, हम भी स्कूल में पढ़ाते थे, बीपी लो हो जाता था, प्रतिदिन सुबह शाम एक रिवाइटल गोली खाते थे, एक सुबह खाते थे, एक रात खाते थे। जिस दिन नहीं खा के जाते थे उस दिन हम स्कूल में पढ़ा नहीं पाते थे, हमको चक्कर आ जाता था, फीट मारता था। हम बच्चे के स्कूल में हटा करके बेंच पर सोते थे, 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट लेते थे, तब जाके हम पढ़ा पाते थे। तब बोले कि जो आपका प्रॉब्लम है तो आप भी स्पोलिना खाइए, और स्कूल में जब जाते हैं तो आप डी एक्शन का ये जो चाय है उसको बोतल में रख करके रंगीन पानी, लाल पानी पीना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। क्योंकि अच्छा ठीक है, देखते हैं करके। तो हमने भी स्पोलिना खाना चालू किए, चाय का पानी पीना चालू किए, बहुत अच्छा लगा, हमको भी रिजल्ट जबरदस्त मिला। इसी तरह से हमने कहा कि एक साल के गुजारने के बाद सवाल करते हैं, तो सर बोलते हैं कि नहीं मैडम, आप लोग को बताइए, आप कहीं ना कहीं बता रहे हैं, कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं न कहीं बोल रहे हैं, कहीं न कहीं किसी चीज़ के बारे में आप काम कर रहे हैं। पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं ना। हम कहे हाँ, ये तो बात सही है, पैसे के लिए ही तो काम करते हैं। रात-दिन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, रात-दिन हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, बीमार आदमी हो करके भी रात-दिन ड्राइवरी करते हैं। यानी ड्राइवरी करना आसान है? यानी जिंदगी मौत से खेलना। बोलते हैं कि रात में आँख लग जाता है, तइयो दूर-दूर तक गाड़ी चल जाता है। जब आँख पर लाइट आता है, तो आँख खुलता है। सोचिए, पैसे के लिए इंसान अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे तो कुछ वैसा कुर्बानी नहीं देना है, फिर भी हम आपको समझ में नहीं आता है कि इतना खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म को त्याग करके हम लोग कैसे-कैसे जगह पर भटकते चलते हैं, सही चीज़ नहीं ले पाते हैं। तो हमने भी कहा किया कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि फ्री होगा? तो बोले कि जो फ़ायदा किया वो लोग को बताइए। मैंने क्या किया कि लोग को बताना चालू किया। सोचे कि ये कौन बड़ी चीज़ है? हम तो जिसको कहेंगे वो सुन लेगा, क्योंकि इतना सारा बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। सभी गार्जियन को बोलेंगे तो हमारी बात सुन लेंगे। क्योंकि ये बीमारी तो सबके पास है, तो बताएँगे तो सभी लोग सुनेंगे। जब हम बताना चालू किए, तो जितना हम लोग आसान सोचते हैं उतना आसान है नहीं। क्योंकि दुनिया में पूरा कूट-कूट के भरा हुआ है कि बीमार पड़ गए हैं तो हमें दवा ही ठीक कर सकता है, बीमार पड़ गए हैं तो हमें डॉक्टर के सलाह से ही चलना होगा, डॉक्टर जो देखेंगे, दवा देंगे, वही से हम ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई उपाय ही नहीं है। तो जब हम इसके बारे में लोगों को बताना चालू किए, समझाना चालू किए, लेकिन वो क्या होता था कि जब हम जाते थे तो लोगों को बताने, लोग हम ही को बता कर के भेज देता था। इतना होता था कि आज के डेट में तो डीएक्शन लोग को इतना आसान हो गया है कि जिसको बताइए वो सुनता है। जहाँ जाइए वहाँ कुर्सी देता है, पानी देता है, चाय देता है, नाश्ता देता है, आइए मैडम बैठिए, कुर्सी देता है बैठने के लिए। लेकिन जिस ज़माने में हम डीएक्शन जॉइन किए थे, मैंने 2015 में डीएक्शन जॉइन किए थे। 2015 से 2016 तक मैंने खिलाने का काम किए। 2016 में जब हम बताना चालू किए तो धीरे-धीरे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, 1 साल और बीत गया, 2016 भी बीत गया। जैसे-तैसे थोड़ा बहुत समय मिलता था बताते थे। संडे का दिन होता था तो 1-2 घंटा के लिए जाते थे, बताते थे। 2017 में मैंने फुल टाइम डीएक्शन में आया था। तो उस समय डी 2015 का 2016 में कोई डीएक्शन का पटना में नाम नहीं जानता था। बहुत मुश्किल से एक आध आदमी हमको कहीं न कहीं मिलता था, वो रिलेशन से कि हमको फलना जगह दीदी हमको बताई थी, फलना जगह चाची बताई थी, इस तरीके से। तो जब हमारा स्कूल छुट्टी होता था, तो हम स्कूल से ही चल जाते थे फील्ड में, हम घर नहीं आते थे। यानी 2 गो रोटी लंच कर कर के हम फील्ड में चल जाते थे। और वो फील्ड में कैसे जाते थे? जो बच्चे को आईडी पहने हुए रहता था, आईडी पर जो नाम रहता था, नंबर रहता था, उस मोबाइल से कॉल करके उसके घर में एड्रेस पता पूछ करके जाते थे। और जब वहाँ पे जाके बताना चालू करते थे, तो जो महिला स्कूल में आती थी, बच्चा पढ़ता था, उसको जैसे कहते थे वैसे सुनता था। लेकिन जब हम उसके पास गए गैनोडर्मा को लेकर के चाय पेस्ट के बारे में बताने के लिए, तो वही महिला हमको समझा कर भेजा देती थी कि देखिए मैडम, ये सब कुछ होता-वोता नहीं है, ये सब बेकार है, कहाँ फँस गई हैं? कितना बढ़िया तो आप पढ़ाती हैं, पढ़ाइए। ये सब क्या चाय पेस्ट बेचने के लिए चल गई हैं? यानी लोग ऐसे-ऐसे बात बोलते थे, कोई-कोई तो हमको बैठने के लिए भी नहीं देते थे। जैसे ही गेट से गेट खटखटाते थे, थोड़ा-सा खोलते थे, गेट के अंदर से ही गेट बंद कर लेते थे। इतना खराब लगता था, इतना बुरा लगता था कि काश बताइए, हम स्कूल में रहते हैं तो लोग इतना मान-सम्मान देता है। यानी जो जाता है, जवान हो, बूढ़ा हो, लइके सभी प्रणाम करते हैं। ये जो यहाँ हम डी एक्शन के बारे में जब बताने चले हैं, तो ये तो सबको ही हमको तिरस्कार करते हैं। लगता था कि धरती फट जाएगी, उसमें समा जाए। काहे ला हमको अइसन काम धरा दिए हैं? काहे लगे अइसन काम कह दिए? हम हमरा से नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। घर आते थे, सर फ़ोन करते थे कि हाँ विनीता जी, आज फील्ड में गए थे, लोगों को बताए हैं? हम कि हाँ, लोग को बताए हैं। क्या बतावेंगे? अइसन-अइसन काम हमको धरा दिए, हमरा से नहीं होगा। बाप रे! जेकरा ना बोले आता है वहू बोलता है, जैसे-तैसे बोलता है, उल्टा-पुल्टा बोलता है। हमसे नहीं होगा ये काम।
हम जो करते हैं वही करते रहेंगे, चाहे दीजिए हम नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसा ही होता है, टेंशन मत लीजिए। मैंने इतना बारीकी से इतना बढ़िया से समझा देते थे कि जो हम महिला इतना पंक्चर हो जाते थे, इतना हम एकदम निराश हो जाते थे, टूट जाते थे, और इसमें इतना बढ़िया से पॉलिश लगा करके एकदम पंक्चर बना करके हवा भर देते थे कि फिर से मेरा जोश जुनून वही हो जाता था। और सबसे ज्यादा हमको ये लगता था कि काश सही बात बता रहे हैं कि आज तो हम चल रहे हैं, आज कमा रहे हैं, आज हस्बैंड भी कमा रहे हैं, तो हमारा घर में किसी तरह से दाल रोटी चल रहा है। कल होकर के भगवान ना करे अगर हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो हम दुगो बच्चा लेके कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? अगर अभी हम अगर ना सुन करके बर्दाश्त कर करके अभी लोगों को गाली बात सुन करके अगर डिएक्शन में कुछ हम पैसा कमाने लगते हैं तो फिर तो हमको इतना टेंशन नहीं रहेगा। बहुत कुछ समझाते सर, बहुत विस्तार से समझाते थे, रिएक्शन का फ्यूचर समझाते थे कि देखिए ऐसा ही होता है मैडम, अगर आज पैसा कमाइएगा तो सब कोई पूछेगा, कल पैसा नहीं कमाइएगा कोई नहीं पूछेगा। अस्वस्थ रहने के लिए पैसा की जरूरत होती है। आप डॉक्टर भी जा रहे हैं वहां भी पैसा की जरूरत होगा। रिएक्शन का प्रोडक्ट खाइएगा वहां पैसा की जरूरत होगा, क्योंकि के बार खाइएगा पैसा से खरीद करके, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर क्या लगातार आप खा सकते हैं? हम सही बात है, नहीं खा सकते हैं। तो अगर लगातार आपको खाना है, अगर लगातार इसमें पैसा कमाना है तो बात करना पड़ेगा। अगर यही अपमान सुनने से, यही ना सुनने से, यही लोग को अवहेलना सुनने से अगर आपका जीवन बदल जाए तो कोई दिक्कत है? हम कि नहीं दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वहां तो हम लोग सुन लिए, वहां तो जीत गए, बाहर से तो हम लोग जीत के चले आते थे। लेकिन सबसे बड़ा शैतान होता है, क्या कहा जाता है, घर में ही होता है। यानी पहली लड़ाई आपको घर से ही लड़नी पड़ती है। तो हस्बैंड तो बीमार रहते थे, जिंदगी झंड था, और फिर भी उतना ही रावण वाला घमंड था। जब घर से हमारा इतना बड़ा विरोध होने लगा कि हस्बैंड घर से बाहर नहीं जाने दिए, नहीं तुमको पढ़ाना है पढ़ाओ, डी एक्शन नहीं करना है, चाय पेस्ट लेके गली गली घूमने वाला काम नहीं करना है, ये हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर देगी। और कोई हमारा खानदान के बेटी बहू घर से बाहर नहीं निकलती है। हमारे ससुराल का नियम है कि सब महिला घर में रहती है, घूंघट में रहती है, खाए ला मिले चाहे ना मिले घूंघट में रहेंगे। हम सोच लिए थे कि हम विनीता देवी घूंघट में रहने वाले नहीं हैं, हमको करना है तो करना है। क्योंकि 2016 में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ला जाते थे तो मीटिंग पटना ब्रांच में चलते रहता था, तो हम 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा बैठते थे वहां पे, मीटिंग सुनते थे। वही मीटिंग सुन सुन के जब हम आने लगे घरे, हमको रात का नींद उड़ गया कि बताइए कैसे कैसे महिला इतना इतना पैसा कमाती है, कैसे कैसे लोग रिएक्शन करते हैं। हम तो एकदम नाली का कीड़ा है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे से लोग जब रिएक्शन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमने भी ठाना, घर में इतना विरोध हुआ, इतना परेशानी आया कि आपको क्या बताएं। जब मोबाइल से बात करते थे तो सिम मोबाइल तोड़कर फेंक देते थे हस्बैंड, मैं ये सिम फेंक देते थे, मोबाइल हटा देते थे। यानी कि ना फोन रहेगा, न कहीं से कॉल आएगा, न कहीं जाएगी। इस तरीके से होता था, बहुत परेशानी, इतना परेशानी कि आज के डेट में बहुत सारे महिला सिस्टम में हैं, बहुत सारे दीदी लोग काम करती हैं, सबके बीच में ऐसा होता है। तो कोई महिला क्या होती है बर्दाश्त कर लेती है, और कोई महिला से बर्दाश्त नहीं होता है। तो बर्दाश्त वही करती है। मान के चले कि अगर आपको मुहूर्त भरना है, आपके ऊपर फूल माला चढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? छेनी हथौड़ी का मार सहना होगा। जब तक कहा जाता है एक पत्थर भी भगवान तभी बनता है जब छेनी हथौड़ी का मार सहता है। तो अगर आपको भगवान बनना है तो छेनी हथौड़ी का मार सहना पड़ेगा। आज जब आप किसी को सुनिएगा तभी आप किसी को सुना सकते हैं। यानी बहुत तरीके से बात समझाए सर, हमको मोटिवेट करते रहे, रात दिन मोटिवेट किए, यहाँ तक कि 3 बजे रात में 12 बजे रात ले पाठ पढ़ाते थे डिएक्शन का। हम लोग सीखते 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 इतना मजबूत हो गए, इतना मजबूत हो गए कि फिर कितनो तूफान आया, आंधी आया, कितनो बिजनेस गिरा, टीम टूटा, लोग आया लोग गया, फिर भी हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही था, कहा जाता है कि अगर आपके मन में हौसला है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, तो आप खोए हुए चीज को वापस ला सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास जोश है, जुनून है, तो आप सब हासिल कर सकते हैं। तो मैंने भी यही काम किया। यही काम करते करते जब साल 2 साल होता है तो फिर हमने, जो हमारा इनकम स्कूल से 4,000 रुपया था, 4,000 रुपया से हमको जब डायरेक्ट 12,000 रुपया जब डीएक्शन में आने लगा, तो हमने कहा कि स्कूल छोड़ दिया। जब सर बोले कि अब कब स्कूल छोड़िएगा, स्कूल नहीं छोड़िएगा तो आपका इनकम बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप 4 रुपया के काम कीजिए चाहे 4 लाख के काम कीजिए, कितना हो भी काम कीजिए बाहरी दुनिया में, आपको नौकर के दृष्टि से ही देखा जाएगा। आपको वहां पे कोई छोड़ने वाला नहीं है।
आपको जब हम स्कूल में जाते थे, बात करते थे लोगों से, तो बहुत ज्यादा प्रिंसिपल गुस्सा करते थे, कहते देखिए मैडम आपको काम में मन नहीं लगता है, आप फोन घर में रख के आइएगा, लेके मत आइएगा। हमारा क्या था कि स्कूल में जाते थे, स्कूले से प्लान बनाते थे कि कहाँ हमको जाना है, छुट्टी होगा तो हम कहाँ जाएंगे। आज छुट्टी होता था, हम सबको तैयार करके रखते थे कि हम फलना जगह आ रहे हैं जी, तैयार रहिएगा, इतना बजे मेरा छुट्टी होगा, हम आ रहे हैं। इस तरीके से हमने काम करना चालू किया। लेकिन जब जैसे मेरा इनकम डबल ट्रिपल हो गया, तो हमने स्कूल का रिजाइन मार दिया। हस्बैंड कहते थे स्कूल छोड़ देगी तो तुमको डीएक्शन छोड़ना पड़ेगा, स्कूल करो चाहे डीएक्शन करो। फिर डर से नहीं छोड़ पाते थे, लेकिन धीरे 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 करके हम एकदम एक दिन जिद्दी बन गए। सर एक दिन बहुत डांटे, बहुत बोले, 2 दिन मीटिंग के में चल गए थे, स्कूल में नहीं गए थे। इतना बोले कि हम एक दिन जाना ही छोड़ दिए, हम कि अब जाइबे नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने कहा कि जिद्दी बन गए कि नहीं, आपको हमको डी एक्शन ही करना है। काहे कि अगर हम 2 काम पे रहेंगे तो हमारा कोई काम नहीं होगा, नहीं इधर होगा नहीं इधर होगा। क्योंकि स्कूल नहीं जाते थे तो प्रिंसिपल बोलते थे, पीवी नहीं हो पाता था तो सर लोग बोलते थे, घर में काम सही से नहीं होता था तो हस्बैंड बोलते थे। यानी चारों तरफ से बात सुनने के लिए मिलता था, डांट सुनने के लिए मिलता था। हम क्या क्या कर सकते हैं। हम एक ही चीज संकल्प लिए कि नहीं, हमको करना है तो वन वन डिएक्शन करना है। क्योंकि उस समय तक हम बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार में जा चुके थे, वहां पे हम डिएक्शन का फ्यूचर देख चुके थे कि नहीं, जब ऐसे ऐसे लोगों को जीवन बदल सकता है तो हमारा भी जीवन बदल सकता है। एक तो हम तो नाली कीड़ा हैं। जब पहले बार हम मीटिंग में गए थे तो हम सरवर हुसैन सर का मीटिंग सुने थे। सर के लिए भी जहां है वहां हम चरण शुक्र उनको प्रणाम करना चाहते हैं। वो जब इंग्लिश में एकदम मीटिंग दे रहे थे, हम सोचे कि बताइए इतना हाई क्वालिफाइड लोग डिएक्शन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हमने भी संकल्प लिए, दृढ़ संकल्प लिए। और जहां ना जाने के लिए, जहां जिससे बात ना सुनने के लिए कितनों लोग तिरस्कार किया, कितनों लोग भगाया। हमारा जो डीएक्शन का जो आज प्रोडक्ट सब लोग जाते हैं, रोज काम करते हैं लोग, हम डीएक्शन में काम करना शुरू किए थे। मेरा 6-6 महीना तक चाय नहीं कोई लेता था, 6-6 महीना तक मेरा साबुन कोई नहीं लेता था। इतना निराश हो जाते थे, जाते थे फील्ड में दिन भर भूखे प्यासे, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं होता था कि हम 5 रुपया 10 रुपया का समोसा लेके खा सकते हैं, चाहे नाश्ता कर सकते हैं। जब भूख लगता था तब डीएक्शन का चाय का डिब्बा में से चाय निकाल करके फाँक लेते थे भर पेट, कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके, और वही बोतल का पानी निकाल निकाल के खूब पानी पीते थे। और वही पावर से, यानी भूख तो लगा हुआ रहता था, फिर भी अपने आप को भूख को कहते थे कि अभी रुको, बर्दाश्त करो। फिर भी हम लोग क्या करते थे, काम करते थे, भूख लगता था, चाय फाँक फाँक के पानी पी पी के काम करते थे। कहीं दूर चले जाते थे, जेब में पैसा नहीं होता था कि हम 10 रुपया लगा कर भाड़ा हम घर जा सकते हैं। पैदल चलते चलते मेरा पैर में जख्म हो जाता था, धूल से पैर दिखता नहीं था। यानी कहा जाता है कि शुरुआत में इंसान को चेहरा भी देखने लायक नहीं रहता है, और तजुर्बा भी नहीं रहता है, नॉलेज भी नहीं रहता है। इसके कारण डिएक्शन करने में बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी होता है। हमको बहुत परेशानी हुआ, बहुत कष्ट हुआ। फिर भी इसी कष्ट को करते हुए, इसी बर्दाश्त को करते हुए एकदम ये स्ट्रगल जारी रखे, काम करते रहे। कितनों दुनिया कोई बोला, समाज बोला, घर वाला बोला, परिवार बोला, रिलेशन बोला, कुछ भी बोला, हम किसी का नहीं सुने। हम एक ही चीज को सुन लिए, बस जो हमारा गुरु कहेंगे। क्योंकि इतना दिन तो सारे लोग को हमने बात माना, क्या मेरा जीवन बदला? इतना लोगों को तो अगल बगल में हम बात सुने, क्या मेरा जीवन बदला? कुछ नहीं हुआ। जहां तक मेरा जीवन नरक हो गया, जहां थे वहीं रह गए, कोई पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन आज एक अनजान व्यक्ति का हम बात सुन रहे हैं। इस अनजान व्यक्ति को सुनने से अगर हमारा धीरे धीरे जीवन बदल रहा है, पहचान बन रहा है, तो हम सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए, 100% सुनना चाहिए। मैंने भी वही काम किया। वही सर बोलते थे कि देखिए मैडम, इतना दिन तो लोगों को आपने बात सुना, जीवन बदला? नहीं सर, नहीं बदला। तो ये ज्यादा नहीं, 3 से 5 साल मेरी बात को सुनिए, ना जीवन बदल दिए तो फिर जे कहिएगा से। जो मास्टर रात दिन आपको टॉर्चर करता है, एक दिन उस मास्टर के दरवाजे पर कार लेके जाइएगा, तब वो मास्टर को समझ में आएगा कि हाँ मैडम आप क्या कर रहे थे। हम, ये ऐसा कभी हो सकता है? हमारे पास कार होगा? नहीं होगा, हम ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन सर बोले कि नहीं, आप हौसला रखिए, होगा, एकदम होगा। तो मैंने क्या किया, स्ट्रगल जारी रखा, स्ट्रगल करते गए करते गए। ये देखिए कि 2018 में मैंने, जो कि मेरे पास एक साइकिल भी नहीं था, जब मेरा बच्चा 5 रुपए के कॉपी कलम के लिए तरसता था, वो हम साइकिल कहाँ से दिला सकते हैं? मेरे पास औकात नहीं था। लेकिन मैंने डीएक्शन का पावर को समझा, डीएक्शन को गहराई को समझा, मैंने इसमें काम करना चालू किया, लोगों को भला करना चालू किया। हर इंसान अपने लिए कमाता है, अपने लिए कमाया तो क्या कमाया? कभी अपने वजह से लोगों को घर में चूल्हा जलने के लिए मौका दीजिए, आपकी वजह से लोगों को घर में खुशियां मिलना चाहिए।
तो हमने कहा कि अपने लिए नहीं सोचे, रात दिन दूसरों के लिए सोचे। पहले अपने लिए काम करते थे तो हम गरीब थे, आज हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तभी जाके हम लोग अमीर बन रहे हैं। तो अपने लिए कमाइएगा तो सिर्फ क्या बनाइएगा, पैसा बनाइएगा। और जब लोगों के लिए काम करिएगा तो लोग क्या देते हैं, दुआ देते हैं, पैसा नहीं देंगे, लोग दुआ देंगे। आज सिस्टम हमको पैसा देती है, सिस्टम की ताकत और लोगों का दुआ से सोच लीजिए कि इंसान कहाँ जा सकता है, इंसान बहुत ऊंचाई दे जा सकता है। वो आज हमें रिएक्शन दिया है। जो विनीता देवी आज एक नाली का कीड़ा के जीवन जी रहा था, कोई पहचान नहीं था, कोई नाम नहीं था, मेरे घर में कोई सुख सुविधा नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो जैसे तैसे हम लोग जीते थे, जी किसी तरह जीवन काटते थे। लेकिन आज देखिए डी एक्शन का देन है कि जो बच्चा साइकिल मांगा, मैंने साइकिल भी उसको दिया, पूरा किया। जो मेरे पास एक टू व्हीलर भी नहीं था, मैंने मोटरसाइकिल भी डी एक्शन से खरीदा। और मैंने डी एक्शन का इनकम से 9.5 लाख का डिजायर कार भी खरीदा। जो कि हस्बैंड दूसरे को गाड़ी चलाया करते थे, हमको बहुत दर्द होता था कि बताइए बीमार आदमी दूसरे को गाड़ी चलाते हैं, दूसरों को गाड़ी पोंछते हैं, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, इसको हमको छुड़वाना है। गाड़ी दूसरा को नहीं चला सकते हैं, गाड़ी चलाएंगे, सपना देखते थे कि जैसे हस्बैंड दूसरे को गाड़ी चलाते हैं वैसा गाड़ी हम हस्बैंड को कीन के देंगे, खरीद के देंगे डी एक्शन का इनकम से। और मैंने क्या किया कि ये डी एक्शन का इनकम से गाड़ी खरीद करके हस्बैंड को गिफ्ट किया है 9.5 लाख का। उसी समय 2018 में ऑफर चला था मलेशिया का, तो उस समय मलेशिया जाने के लिए जब बारी आया तो वहां पे डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे मलेशिया, भेजेंगे तो हस्बैंड को भेजेंगे। तो वहां पर भी हमने 2018 में हस्बैंड को मलेशिया भेजे, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे डिएक्शन के प्रति। मैंने इतना सब कुछ देने के बावजूद भी उनको लगता था, भय लगता था कि हो सकता है आज पैसा डिएक्शन दे रहा है, कल नहीं देगा, 1 महीना आएगा, 1 साल आएगा, 2 साल आएगा, ये डिएक्शन क्या है, खराब है, बर्बाद हो जाएगा आदमी, यहाँ पे ये पागल नहीं काम करती है, यहाँ जीवन सुरक्षित नहीं है। हम कितना समझाते थे, सर लोग भी समझाते थे, मीटिंग में भी जाते थे, नहीं समझ पाते थे, तो हमको बहुत रुकावट आता था, बाधा आता था, हमको अंदर से बहुत खराब लगता था कि हम खुल के काम करें, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने क्या किया, उनको मलेशिया भेजे। और जब मलेशिया गए, वहां जाने के बाद उन्होंने डी एक्शन का पावर को समझे, गहराई को समझे कि नहीं डी एक्शन क्या है। हम बताइए, हम एक ऐसा इंसान थे जो कोई पहचान नहीं था, जो हम इतना पत्नी को बोलते थे, विरोध करते थे, लेकिन बताइए आज पूरा दुनिया के लोग डी एक्शन में नतमस्तक है, तो हम क्या हैं। बोले कि नहीं डी एक्शन करो, डी एक्शन बहुत अच्छा चीज है। फिर दोनों हम लोग पति पत्नी मिलकर डी एक्शन करना चालू किए। फिर जब से हम लोग लगातार लगातार डी एक्शन में काम करना चालू किए, फिर जोर चुन से काम किए, मलेशिया गए उस बार, फिर इस बार हमने मलेशिया गया, कोचीन गए, मैंने कई तरह से हम लोग फ्रीडम डे में हम लोग बाहर घूमने के लिए गए। यानी डी एक्शन का समझिए कि रग रग में हमारा डी एक्शन घुस चुका है। दुनिया में कितनों आंधी तूफान आएगा, बिन ये कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, डी एक्शन एक ही लक्ष्य है, इसमें मदद करना। जिस तरीके से आज आज हम लोग का जीवन बदला है, आज वैसा ही लोग का जीवन बदलने का काम करना है। आज सिस्टम के देन है कि आज मान के चलिए कि आज मेरे घर मेरा ही इनकम नहीं है, आज जो मेरा डीएक्शन से इनकम 80,000 85,000 जो मेरे डीएक्शन से इनकम है, तो आज हम लोग अकेले नहीं है कमा रहे हैं। यह हमारे सिस्टम में बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। यानी 100 रुपया से लेकर के 50,000 40,000 60,000 30,000 20,000 10,000 15,000 कमाने वाले को लाइन लगा हुआ है। आखिर बताइए, जब हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो कितना लोगों को हम बहाली करा सकते हैं, कितना लोगों को हम ऐसे कमाना सिखा सकते हैं। हम नहीं सिखा सकते थे, लेकिन आज एक ऐसा मिशन मिला कि मान के चलिए कि आखिर हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि कोई के हम पैसा दे के मदद कर सकते हैं, उतना धन संपत्ति मेरे पास नहीं था किसी लड़का लड़की को शादी में हम गरीब आदमी को मदद कर सकते हैं। लेकिन डी एक्शन इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि हमें लोगों का मदद करने का एक अवसर मिला है। हम कहाँ मदद कर सकते थे, लेकिन आज ये चाय नहीं आया है, ये पेस्ट नहीं आया है, ये समझ जाइए कि लोगों को मदद करने का एक रास्ता बन के आया है। इस रास्ते से आप किसी को भला कर सकते हैं, किसी के घर को चूल्हा जला सकते हैं। आज बताइए, हम लोग कहीं बाहर में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाइए, चाहे किसी जगह पर जाइए, आज इंसान 2 पैसा के काम के लिए, 2 पैसा के लिए आदमी जीवन भर अपना समय बर्बाद कर रहा है, जिंदगी को कुर्बान कर दे रहा है। बताइए, कोई 10 तल्ला पर 20 तल्ला पर रस्सी से लटकता है और एक दिन का कमीनी 500 से 600 रुपया मिलता है। सोच लीजिए, क्या उसमें आपका जीवन सुरक्षित है? यानी ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे जीवन सुरक्षित नहीं है।
उसकी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है, पैसे की गारंटी नहीं है, उसका जिंदगी का गारंटी नहीं है। वहां पे लोग रात दिन मेहनत करते हैं, और जहाँ पे सब कुछ की गारंटी है वहां पे हम लोग मेहनत करने से कतराते हैं। थोड़ा सा लोग ना बोल देता है, उतना ही में हम लोग क्या करते हैं, अपने विजन को क्या करते हैं, सपना को तोड़ देते हैं। नहीं, जिस काम को कर रहे हैं उस काम में अगर आसानी से अगर आपका काम हो जा रहा है, वहां पे आपका जीवन नहीं बदलेगा। अगर काम कर रहे हैं वहां पे आपका स्ट्रगल हो रहा है, कष्ट हो रही है, परेशानी हो रही है, समझिए कि वहीं से आपका जीवन बदलने वाला है। तो हम सभी महिलाओं को बोलते हैं, सभी दीदी लोग को बोलते हैं कि देखिए, सीखिए। कहा जाता है कि जो भी आज सिनेमा देखते हैं वहां पे कहानी बनावटी कहानी होती है, वहां पे कहानी को बनाया जाता है, वहां रोता है लोग, झूठ रोता है, वहां पे गोली चलती है तो झूठा में गोली चलता है, वहां खून बहता है तो झूठ का खून बहता है। लेकिन डी एक्शन में जितने भी लोग आकर यहाँ पे बताते हैं अपनी सफलता की कहानी, तो समझे कि यहाँ रियल कहानी है, कैसे हम गरीब थे और कैसे कैसे काम करके हम अमीर बने हैं, ये रियल कहानी। लेकिन फिर भी आज बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इस रियल कहानी पर भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। बनावटी कहानी को देख देख करके आज पूरा दुनिया बर्बाद हो रहा है। उन्होंने तो पैसा ले करके काम को करते हैं। आज बताइए, फिल्मों में दारू पीना सिखाता है, फिल्मों में रेप करना सिखाता है, फिल्मों में प्यार करना सिखाता है, वहां सब करना सिखाता है, और वही दुनिया आज कर करके क्या कर रहा है, अपने आप को, जीवन को बर्बाद कर रहा है। आज बताइए, फिल्म तो पैसा के लिए दिखाता है, पैसा लेता है उसको करने के लिए। आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है वो काम करने के लिए। लेकिन आज वो चीज देख देख के रियल में लोग आज अपना नकल करना चालू कर देते हैं। तो जब वो नकल, इतना गंदा नकल आप कर सकते हैं जहां से आपका जीवन नहीं बदल रहा है, तो क्या आप यहाँ अच्छा वाला नकल नहीं कर सकते हैं कि जहां से आपका जीवन बदल सकता है? तो लोग को अच्छाई दिखता ही नहीं है, आप बुराई दिख जाता है। क्योंकि कहा जाता है, जैसे भट्टजू कहा जाता है, भट्टजू यानी हम लोग गलत चीजों में हम लोग जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, सच्चाई में नहीं। आज बताइए, बाजार वाली चाय पी पी के इंसान को गैस का सुस्ती हो रहा है, लेकिन उसी जगह पर बताइए कि डी एक्शन चाय पीजिए, इससे गैस कब्ज आला सुस्ती नहीं होगा, तो लोग को समझ में नहीं आता है। आज उसी के पीछे लोग भाग रहा है, सस्ता प्रोडक्ट के पीछे भाग रहा है। क्या सस्ता है? अगर उसके बारे में पूरा महीना दिन का इनकम जोड़ लीजिए, महीना दिन का खर्च जोड़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन जहां पे आदमी डिटेल्स बता रहा है, उसको समझा रहा है, वो नहीं समझ में आता। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों को भटकना पड़ता है, बुरे लोगों तो बिना भटकले काम हो जाता है। कभी देखे हैं दारू का प्रचार होते हुए? कभी देखे हैं बीड़ी सिगरेट गुटखा का प्रचार होते हुए? वो कौन करता है? हीरो हीरोइन जो सिनेमा में पीता है, खूब दारू पी के सिनेमा बनाता है। और जैसे वो सिनेमा बनाता है और लोग वैसे ही घर में आकर लोग सिनेमा बनाना चालू कर देते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चे के साथ। उसको तो सिनेमा बनाया तो उसको घर में इनकम करोड़ों रुपए गया, आप वही घर में आकर के किए तो आपको के रुपया घर में मिला? आपको के रुपया आया? उसको घर बचा, आपका घर बर्बाद हुआ। लेकिन फिर भी इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डी एक्शन इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, इतना पवित्र बिजनेस है कि इसको जिस नजरिए से आप देख सकते हैं, आप इसको अच्छे नजरिए से देखिएगा आपको अच्छा मिलेगा, बुरे नजरिए से देखिएगा तो आपको बुरे मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको सफल होने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में सोच बड़ा करना होगा। आप सफल माइंडसेट आपको रखना होगा। आप गरीब माइंडसेट लेकर काम करिएगा, जीवन भर गरीब रह जाइएगा। आप सोच लीजिए कि जैसे ही आप डी एक्शन में फार्म भरा गया, लगता तो है 5 रुपया फार्म का, लेकिन 5 करोड़ रुपया कमाने का, 10 करोड़, यानी जितना आप कमा सकते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कोई ये ना सैलरी फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। वो आपके मेहनत पर, आपके नॉलेज पर, आपको कितना भी इसमें समय दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना कमा सकते हैं, है ना। तो इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे 2,000, 3,000, 10,000 से आप इतना बड़ा पावर ले सकते हैं, इतना बड़ा बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। अब कहाँ पे ऐसा है बताइए? कहीं भी अगर आप डॉक्टर बनने जाते हैं, बचपन से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर करके डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल तो जाता है, क्या आप डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं, वहां फिर भी आपको साल 2 साल आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल डॉक्टर बन सकते हैं। आप जब क्लिनिक खोलेंगे तो आपका क्लिनिक चलेगा, जितना पैसा आप शुरू से लगाए उतना वापस आ जाएगा। फिर भी वहां पे आदमी निश्चिंत होकर काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर खाली बस समय मांगता है, कहा जाता है डी एक्शन में आप समय दीजिए, सिस्टम को पालन कीजिए,
ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग को जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां लगाते नहीं है, जहां लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए वहीं पर लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बनाया हुआ सिस्टम है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इसको फॉलो करना है, काम करना है। जो आपका गुरु बताते हैं, जो आपका अपलाइन बताते हैं, जो आपका मेंटर बताते हैं, वही हमको काम करना है। और वही काम करने से हमारा जीवन बदलेगा। कहा जाता है कि सोच में इतना पावर है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अमीर आदमी इतिहास लिखता है। अमीर आदमी क्या करते हैं, आज मान के चलिए कि हम आपके बीच में बोल रहे हैं, तो हम आज हमको बोलने का मौका कैसे मिला, आज हमको इस लायक सर लोग कैसे समझे, क्योंकि मैंने उस काम को किया। तो यहाँ पे सभी लोगों को क्या करना, सुनने का मौका मिलेगा। ये ऐसा मंच है, यहाँ पे रियल कहानी सुनने का मौका मिलता है। तो सभी लोग अलर्ट हो जाइए, सभी लोग तैयार है, आपकी भी कहानी बनने वाला है, आपका भी कहानी पढ़ने वाला है। एक बात हमको आज तक याद है, जब सर बोलते थे कि बता टेंशन मत लीजिए विनीता जी, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग को कहानी लोग पढ़ेगा, हम लोग का कैसेट बनेगा, हम लोग का वीडियो बनेगा। जो वीडियो लोग जैसे सिनेमा देखते हैं वैसे लोग देखेंगे, वैसे कहानी सुनेंगे, वैसे फिल्म चलेगा हम लोग के लिए, हम लोग का नाम का, हम लोग को फोटो का, हम लोग को कहानी लोग सुनेंगे। सही बात है कि बताए थे 3 साल 4 साल पहले, लेकिन आज रियल है कि हम लोग आज यूट्यूब जब खोलते हैं तो रियल कहानी सुनने के लिए मिलता है, सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए मिलता है, सफलता की कहानी सुनने के लिए मिलता है। सभी दीदी लोग आकर के, सर लोग आके बताते हैं कि हम डीएक्शन में जीरो से हीरो कैसे बने। तो ये रियल कहानी है। इतना कहानी सुनने के बाद भी इंसान को नहीं समझ में आए, उसको कोई भगवान भी आके नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझा सकता है। तो कहा जाता है कि अमीर आदमी इतिहास लिखता है और गरीब आदमी इतिहास पढ़ता है। समझ गए, इसीलिए वो गरीब रह जाता है। गरीब आदमी बीते हुए कल को याद करता है, और अमीर आदमी आने वाला कल को इंतजार करता है। हम लोग बीते हुए कल को इंतजार क्या करें, हमारे मम्मी पापा गरीब थे, हमारे वो गरीब थे, हमारे वो ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, जहां तक कि नेता मंत्री को लोग नहीं छोड़ते हैं। सरकार हमको राशन नहीं दिया, सरकार हमको घर में पैखाना नहीं बनाया, सरकार हमको बच्चा को पढ़ाया नहीं। बताइए, बच्चा पैदा करेंगे हम, अब सरकार पढ़ाएगा? यानी सरकार के भरोसे हम पैदा किए हैं कि अपने भरोसे पैदा किए हैं? तो इसके लिए खुद को डिसीजन लीजिए कि जब सरकार को इतना सारा माने सरकार दुनिया को चला सकता है, क्या हम अपने बच्चे के लिए भी नहीं काम कर सकते हैं? अपने फ्यूचर के लिए भी नहीं काम कर सकते हैं? अपने भविष्य के लिए भी नहीं काम कर सकते हैं? उसके लिए हमको काम करना है। अमीर आदमी तरीका ढूंढता है और गरीब आदमी बहाना ढूंढता है। फर्क यही है कि आप क्या हैं, अमीर सोच वाले हैं कि गरीब सोच वाले हैं। गरीब आदमी हमेशा बहाना ढूंढेगा, जैसे ही फोन करेगा, हाँ जी कहाँ है, वो एकदम कहानी एकदम बनैले रहेगा कि हाँ क्या बहाना बनाना है। अमीर आदमी बहाना नहीं बनाता है, अमीर आदमी तरीका ढूंढता है कि हम बिजनेस कैसे करें, हमारा बिजनेस डेवलप कैसे होगा। अमीर आदमी 24 घंटे को इन्वेस्ट करता है, वो अच्छी अच्छी किताब पढ़ता है, अपने समय को अच्छे जगहों पर लगाता है। और गरीब आदमी 24 घंटा वेस्ट करता है, बर्बाद करता है क्या चीज में, यूट्यूब चलाने में, सिनेमा देखने में, चुगला चुगली करने में, घर फोड़ने में, किसी का घर तोड़ने में, किसी का बेटी, किसी का बहू, किसी माँ, किसी भाई का प्रचार करने में। बताइए, वहां भी लोग प्रचार करता है, क्या वहां प्रचार करने से जीवन बदलता है? वहां प्रचार करने से जीवन नहीं बदलता है, वहां प्रचार करने से जिंदगी बर्बाद होता है। लेकिन अगर वही प्रचार अगर डी एक्शन का, चाय पे साबुन का करता है, वहां जिंदगी आबाद होता है। लेकिन हमको बात क्या करना है, प्रचार क्या करना है, वही तो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वही हमको समझनी है। समझ गए? आपको 24 घंटा मिला हुआ है, गरीब के लिए भी और अमीर अमीर के लिए भी। आप 24 घंटा में आप जीवन को इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने जिंदगी को वेस्ट कर रहे हैं, फर्क आपके ऊपर पड़ता है, उसकी तैयारी कीजिए। समझ गए? कहा जाता है सफलता की पहली लड़ाई अपनों से होती है। अगर सफल बनना है तो लड़ाई लड़नी होगी। जिस तरीके से आज हमारा देश गुलाम था, तो गुलामी के लिए आज कितना लोगों को लहू बहा, कितना लोग कुर्बान हो गए, कितना लोग माँ विधवा हो गए, कितना बहनें, कितना बच्चे अनाथ हो गए। ऐसी सफलता मिला, ऐसे हमारा देश आजाद हुआ। तो आज अपने बच्चे को फ्यूचर भविष्य सुंदर देना है, अपने समाज में पहचान बनाना है, आप अपने जीवन को लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी माइंड सेट अमीर वाला रखना होगा, सोच बदलना होगा। हम तो बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि जो लोग किया है वही चीज आप कीजिएगा। तो जब लोगों को नहीं मिला तो आपको कहाँ मिलेगा? इतना दिन से जो आप करते आए हैं, आपके खानदान, आपके दादा परदादा, पापा जी या पिताजी, जो भी आपका परिवार भाई बंधु करते आए हैं, वही काम आपको भी करने के लिए सिखा रहे हैं। तो जाके पीछे जाके झांक के देख लीजिए, क्या उनका जीवन बदला? लोग बोलते हैं कि मेरा सर का बाल पक गया, ऐसे ही। अरे पक गया, बाल पकने से तजुर्बा नहीं मिलता है।
बाल पक गया तो क्या हो गया, तजुर्बा मिल गया। पहले का जमाना के आज के जमाना में सोचिए, काम लोग नहीं बदल रहा है। घर में सोफा नहीं था, सोफा सेट बदल लिया, डिनर सेट बदल लिया, चूड़ी सेट बदल लिया, सब साड़ी सेट बदल लिया। ये पहले चिट्ठी पत्री का जमाना था, मोबाइल आ गया, गाड़ी मोटर का जमाना नहीं, टमटम का जमाना था, गाड़ी मोटर पर आ गया। यानी सब कुछ बदलेगा, लेकिन काम वही करेगा जो उसका खानदान करते आया है। तो सोच लीजिए, जो नहीं बदलेगा, आप टमटम पर चलिएगा तो लोग जीने देगा, कितना मजाक उड़ाएगा। तो उसी तरह से आप जो करते हैं वो करते आइएगा, जीवन नहीं बदलेगा। अब यहाँ क्या है, रिएक्शन में क्या करना है, कुछ करना है, अपने घर को ब्रांड बदलिए। जो कि आज के डेट में सारा चीज हम लोग फर्टिलाइजर, केमिकल, यूरिया खाद खा करके अपने हार्ट, लिवर, किडनी को डैमेज कर रहे हैं। वो क्या करना है, वो घर में जो आप चाय पे साबुन लाते हैं, वो चाय पे साबुन को बदल करके आप वही चाय पे अलग ब्रांड यानी रिएक्शन ब्रांड का खरीदते हैं। यानी ब्रांड का सामान खरीदते हैं तो आपका जिंदगी भी ब्रांडेड हो जाएगा। यानी हम लोग कपड़ा खरीदते हैं ब्रांडेड, चप्पल खरीदते हैं ब्रांडेड, घर का सीमेंट गिट्टी बालू खरीदते हैं ब्रांडेड। क्या खाने पीने का चीज ब्रांडेड नहीं होना चाहिए? खाने पीने का भी चीज ब्रांडेड होना चाहिए। ब्रांडेड चीज खाइएगा, ब्रांडेड ये चीज खाइएगा, तभी जीवन ब्रांडेड होगा। क्योंकि कहा जाता है, जैसा करिएगा हार वैसा होगा व्यवहार, और जैसा पीजिएगा पानी वैसा होगा वाणी, और जैसा करिएगा संगत वैसा होगा रंगत। आपका संगत कैसा है? कहा जाता है कि जीवन में 3 चीज बदलना बहुत जरूरी है, सोच, संगत और गुरु। आपका सोच कैसा है, आपका संगत कैसा है, आपका गुरु कैसे है। इन्हें कि बहुत सारे गुरु भी खोज लिए हैं। तो गुरु है झंडू मार, जो खुद 1 तारीख के पीवी नहीं बनाता है, वो क्या आपको पीवी करना सिखाएगा? खुद 1000 पीवी करता है, क्या आपको 3000 5000 पीवी करना सिखाएगा? खुद मीटिंग करने नहीं जाता है, क्या आपको करना सिखाएगा? खुद फील्ड में नहीं जाता है, क्या फील्ड में लेके जाएगा? खुद खुद बड़े बड़े सेमिनार में नहीं जाता है, क्या आपको लेके जाएगा? तो गुरु भी चुनना है तो सफल गुरु को चुनना है, जो ऊंचा सोच रखता है, बड़ा सोच रखता है, जिसको नाम पहचान है, जिसको सम्मान है, जो अच्छे नॉलेज दे सकता है, सही मार्गदर्शन दे सकता है, तो ऐसे गुरु को चुनना है। तो ये चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है होना, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सोच ही से इंसान गरीब और सोच ही से इंसान अमीर रहता है। तो इसी तरह तरीके से मैंने काम किया, जो स्कूल कर करके, ड्राइवरी करके जो नहीं पाया, जो आज तक मेरे खानदान में जो नहीं किया, मेरा एक ही सोच था कि आज तक मेरे खानदान में कोई प्लेन पर नहीं चढ़ा है। पैसा लगा के कोई चढ़ा होगा हम नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ से तो कोई नहीं था, नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने फ्री में चढ़ा और फ्री में अनुभव किया। कितना कहा जाता है कि स्वर्ग, लोग कहता है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, गलत बात है। आपको डॉक्टर लीम जीते जी स्वर्ग तैयार करके रखे हुए हैं। हमने जब विदेश गए, मलेशिया गए, मलेशिया में जब मलेशिया का भ्रमण किए, जगहों पर देखे, जिस होटल में रहते थे, जिस होटल में खाना खाते थे, बताइए, काश ऐसे हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, जो मैंने रियल में देख करके आया है। तो जिंदगी का मजा अगर चखना है तो एक बार विदेश यात्रा करके देखिए कि जिंदगी का क्या मजा है। रियल आपका जीवन जीने का तरीका समझ में आ जाएगा। जीवन रिएक्शन में आया हुआ आपका जीवन समर्थ हो जाएगा। पहले मजा नहीं मिलेगा, पहले सजा, पहले सजा मिलेगा तभी मजा मिलने वाला है। तो जब सजा मिलता है तो लोग घबरा जाते हैं, नहीं, पहले मजा लेने के लिए पहले सजा भोगना पड़ेगा। कहा जाता है कि गुलाब को, फूल को तोड़ने से पहले कांटों से चूहना पड़ता, कांटों से लड़ना पड़ता है। पहले कांटा गड़ेगा तभी गुलाब मिलेगा, समझ गए? कमल का फूल कितना खूबसूरत होता है, लेकिन उसको भी कीचड़ से लड़ना पड़ता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रह करके भी कितना खूबसूरत पावरफुल फूल खिल जाता है। तो आपका इर्द गिर्द में कैसे लोग हैं वो सब मायने रहेगा, उससे भी आपको जीतना है, आज जीत करके दिखाना है, समझ गए? आज मैंने डीएक्शन से जो मेरा छोटा छोटा सपना था, मैंने डीएक्शन सारे सपने पूरा कर लिए। जो कि मैंने पटना में 2000 रुपया किराया देने के लिए सोचते थे, आज हम लोग पटना में रह करके 10,000, 11,000, जहां तक कि 12-13 हजार रुपया हम लोग किराया देते हैं। गर्मी का मौसम में 13,000 रुपया हो जाता है मेरा किराया। जहां तक कि गाड़ी का लगाने का पैसा अलग लगता है, खाने का, रहने का अलग, बिजली का अलग, पानी का अलग, गैस का अलग, सारा चीज का हम लोग पैसा देते हैं। यानी सब कुछ हम लोग जितना भी घर में मेंटेनेंस करते हैं, जितना भी मेरा घर में खर्चा होता है, ओनली 1 डीएक्शन का इनकम, फालतू कोई इनकम नहीं। और जहां तक मेरे घर में सब जो भी मेरा छोटा छोटा जरूरत है, मैं सब सब पूरा कर ली है। जो कि हम लोग मोबाइल चलाने में डिस्टर्ब होता था, तो उसके लिए हम लोग वाईफाई लगा दिए हैं। जितना नेट का यूज हो सकता है, कोई मेरा मीटिंग में बाधा नहीं होना चाहिए, कोई मेरा काम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग सभी तैयारी कर लिए हैं। तो चलिए, अब समय इजाजत नहीं दे रही है हम लोग को। बात तो बहुत है, लेकिन बात उतना नहीं पूरा हो सकता है। तो चलिए, जो मेरी बात अच्छा लगा होगा, अगर गलती से कुछ मिस्टेक से बोला गया होगा
तो उसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहेंगे, माफी चाहेंगे। कहा जाता है कि जब ईंट पर ईंट ना चढ़ी तो सीमेंट का करी, ईंट पर ईंट ना चढ़ी तो सीमेंट का करी, और जब आपको डी भाग में डिएक्शन ही ना रहेगा तो डॉक्टर लीम का करे, है ना। ये चलिए यही चंद शब्दों के साथ अपने बात को विराम करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त थैंक आपने यू सर। लोगों को बताया, जिस तरीके से बताया उसमें थोड़ा सा आपने बहुत इमोशन है, संघर्ष है। और आपने एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस देने के लिए किया, वो है अपना माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा, अगर हम करना चाहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी जी सर। इंसान ही सब कुछ करता है। देखिए, अगर हम चाहें, अभी कोई सोचा था कि हम चांद पे जाएंगे या कुछ मिसाइल बनाएंगे या गाड़ी बनाएंगे, लेकिन सोच, इंसान का सोच, उसका जज्बा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू मैम, थैंक यू, रियली बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा थैंक यू सर। इमोशनल भी हो गए थे। ठीक है, बहुत संघर्ष है मैम आपके जीवन में, ठीक है। लेकिन आप सबसे खुशी की बात है कि संघर्ष के बाद आपको एक एक कामयाबी मिली है, जिसको आप आज एक्सप्लेन किया, आपने बताया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि कल हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए स्पीकर के साथ, जो कि हमें कुछ नई चीजें सिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्वस्थ रहिए आप लोग सारे। थैंक यू। थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू। थैंक यू मैम।